other vaccines. और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अगेन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. भारतवासी नहीं हो, आप बोलते हो भारत में ना, भारत में यहाँ पर हर कास्ट के लोग एक्यूमुलेट होकर यूनाइटेड होकर रहते हैं। तो किस मुद्दे से अविनाश यादव ये बोलते हैं कि वो मस्जिद नहीं होना चाहिए, वो मस्जिद का स्पीकर कम करिए, दरगाह यहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए, उनके हिसाब से चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर उनकी ये सोच है कि अविनाश यादव के हिसाब से मुमरा चलेगा तो बेशक मुमरा बिल्कुल नहीं चलेगा। मुमरा अपने ही आप पर चलता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें एक गंदा मैसेज दूंगी। हाय, मैं वदान शेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। आज हमारे बीच मौजूद है आफरीन शेख, एनजीओ एहसास खिदमत फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी से प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस से। न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। जैसे कि मुमरा शहर के अंदर बिंदास बोल में हमने स्वागत किया था राजू अंसारी का, उसके बाद अभी तक बिंदास कोई भी नहीं बोल पाया मुमरा शहर के अंदर। हम लोगों ने उनके बाद एक 32 इंटरव्यू किए हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोल पाया। फिर भी हम कोशिश करेंगे, आपको भी उसका दर्जा मिलना चाहिए। बिंदास बोल में न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। आफरीन जी, बताइए, क्या इस शहर के अंदर अविनाश यादव जो करके जा रहा है वो कहाँ तक सही है? देखिए, अभी तक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अविनाश यादव का टॉपिक लेकर आई नहीं हूँ और ना मैंने इस पे बात किया है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा बनाकर अविनाश यादव जो मनसे पार्टी के अध्यक्ष है, शायद वो, मुझे तो नहीं लगता है कि वो अध्यक्ष है, वो एक सर्कस के मदारी बन चुके हैं। जब देखो, जब अपना मुंह उठा के मुमरा चले आते हैं, यहाँ पर उनको दिखती है दरगाह, फिर उनको दिखती है मंदिर, फिर उनके बीच में वो दोनों में दरार लाते हैं, फूट डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मंदिर है तो यहाँ पर मस्जिद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अजान नहीं होना चाहिए, वहाँ पर दरगाह नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू अविनाश यादव, उनके हिसाब से क्या मुमरा ये स्टैब्लिश हुआ है कि अविनाश यादव का कोई कंट्रीब्यूशन है मुमरा को स्टैब्लिश करने में? मुमरा की सियासत को गंदा करने में, धर्म के टॉपिक को पॉलिटिकल, गंदा पॉलिटिकल सब्जेक्ट बनाने का काम कर रहे हैं अविनाश जी। अविनाश यादव जी को कुछ समझ में नहीं आता है। जब देखो, जब उनका यही काम है कुछ ना कुछ टिप्पणी करे कि कैसे बस ये सब्जेक्ट को चेंज करके वो सब्जेक्ट को लगाया जाए, वो सब्जेक्ट को मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, ये करने के अलावा बहुत से ऐसे मुमरा में देखा जाएगा 10,000 के ऊपर आबादी है जो बिलो पॉवर्टी है, लोग तकलीफ में है, परेशान है। पहाड़ पर उन्हें वहां पर दरगाह दिख गई, पहाड़ पे उन्हें ये दिख गया कि यहाँ पर इलीगल दरगाह बनी है। जब तुम शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे अपने वार्ड में, तब से वो दरगाह है। तो उस दरगाह को हटाने का आपने सोचा भी कैसे कि उस दरगाह को मोबिलाइज करो या उसे हटाकर हम वहां पर अपनी मंदिर को देखा जाए कि मंदिर क्यों नहीं है। देखिए, सबके धर्म की मैं इज्जत करती हूँ, हर किसी के धर्म की मैं इज्जत करती हूँ, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, बट
किसी के धर्म को लेके सब्जेक्ट बना के, राजनीति का गंदा मुद्दा बना के उसी चीज को बार 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 बार। रमजान गया, आप देख सकते थे हमारा पाक रमजान का महीना चल रहा था जिसमें हम सिर्फ इबादत करते हैं। पूरा साल तो हम पॉलिटिकल काम में इसमें उसमें उलझे रहते, एक महीना मिलता है हमें कि अल्लाह की इबादत करने, वो महीना भी उन्होंने बेसुकून का करके रखा था। सब्जेक्ट ऐसा वाहियात सब्जेक्ट उन्होंने लाया था मुमरा में, दरगाह को लेके झगड़ा करवाने का, कॉन्फ्लिक्ट करवाने का काम स्टार्ट किया था कि बेचारे मुसलमान भाई तरावी छोड़ के, तरावी की नमाज छोड़ के वो लोग उस चीज में इन्वॉल्व हुए। बस मुमरा के मुसलमानों को परेशान करने का एक एजेंडा बनाया जा रहा है अविनाश जाधव के द्वारा। अगर आपको सच में भलाई करनी है तो हिंदू भाई, हिंदू बहनें आज भी कितनी तकलीफ में, आप जाइए उन्हें उनकी तकलीफें दूर करिए, उनके घर पर जाकर राशन की 2 बोरी तो पहुंचा दीजिए, उनके घर पे जाके 2 ब्लैंकेट के, जब वो ठंडी में सुकूड़ते हैं 2 ब्लैंकेट दे दीजिए। आपको हिंदू का मंदिर दिखता है, मुस्लिम का दरगाह दिखती है, आपको इंसान की बेरोजगारी की भूख नहीं दिखती है, आपको इंसान के जो रोजमर्रा की जिंदगी में वो मरता है वो नहीं दिखता है। बस पॉलिटिकल बड़े लीडर बन जाते हो, टिप्पणी करना चालू कर देते हो, हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म। देखिए आज तक मैं खुद पॉलिटिकल यूथ कांग्रेस में रह के सारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन अंकल आंटी सबके साथ में काम करती हूँ, लेकिन हमारे वहाँ पर कभी कास्टिज्म का मुद्दा नहीं आया, और जो करता है हम उन्हें बराबर कर देते हैं। कास्टिज्म करना है तो आप भारतवासी नहीं हो, आप बोलते हो भारत में यहाँ पर हर कास्ट के लोग एक्यूमुलेट होकर, यूनाइटेड होकर रहते, तो किस मुद्दे से अविनाश यादव ये बोलते हैं कि वो मस्जिद नहीं होना चाहिए, वो मस्जिद का स्पीकर कम करिए, दरगाह यहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए, उनके हिसाब से चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर उनकी ये सोच है कि अविनाश यादव के हिसाब से मुमरा चलेगा तो बेशक मुमरा बिल्कुल नहीं चलेगा। मुमरा अपने ही आप पर चलता है। यहाँ पर इतनी हजार जनता है जो मूर्ख नहीं है, और आजकल के एजुकेटेड बच्चे, आजकल की जो जनरेशन है वो सब समझ गई है कि आप कास्टिज्म का छोटा सा चिंगारी फैलाओगे और वो आग बनेगी, तो बॉस ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें एक गंदा मैसेज दूंगी, ये सब करना है ना तो चुल्लू भर तालाब का गंदा पानी लो और उसके अंदर जाके डूब मरो, क्योंकि करने के लिए ना बहुत सी चीजें, लोगों की भलाई, सिर्फ यही एक सब्जेक्ट नहीं है, यही एक एजेंडा नहीं है जो आप बार बार मुंह उठाते हो मुमरा आ जाते हो, मुंह उठाते हो मुमरा आ जाते हो। यही तो मैंने आपको कहा कि ये ना डिप्लोमेटिक बात करने वाला बंदा है अविनाश यादव। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजियस, सब रिलीजियस की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट बीइंग अ मुस्लिम लेडी अगर हमारे इस्लाम पर बात आएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं क्या, हमारी आवाम ही नहीं चुप बैठेगी, मुस्लिम भाई बहनें, औरतें, जो उलमा है हमारे, वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। देखिए इस्लाम जो फैल रहा है, मदरसा तालीम जो फैल रही है, इदारा है, मस्जिद है, ये अविनाश यादव पैदा होने से 700,000 साल पहले से चला आ रहा है और चलता रहेगा। ये जो साइकिल है कोई रोक नहीं सका है और इस्लाम को कोई फैलने से रोक भी नहीं सकता। देखिए मुझे तो लगता है इनका पार्टनरशिप चल रहा होगा इलीगल बिल्डर्स के साथ, इसीलिए ये मस्जिद और मंदिर को एक एजेंडा बना रहे। देखिए मैंने क्या कहा, मेरे मुस्लिम हिंदू भाइयों से भी और मेरी हिंदू बहनों से भी और मुस्लिम भाइयों बहनों से भी कि ये अभी की जनरेशन है, ये इनके छोटी सी टिप्पणी करने से कोई लड़ेगा नहीं। सवाल ये उठता है कि चीजें बहुत सी है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले यही कहा, चीजें बहुत सी है देखने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट जिससे लोगों में आग लगे, लोगों में झगड़ा फैले, लोगों में हिंसा फैले, और पहाड़ पे जाके क्या अविनाश यादव का अपना मकबरा बनाना है क्या? चलो ठीक है, उनको वो जगह हटानी है तो वहां पर क्या उनको एक नया क्या 200 एकड़ का क्या प्लॉट बनाना है कि वहां पर उनको रिसोर्ट बनाना है अविनाश यादव को? बोलने के लिए तो बहुत से मुद्दे हैं, बट पहाड़, मस्जिद, मंदिर, यही क्यों वहां से खाली करवा के क्या इनको वहां पर रिसोर्ट खोलना है? क्या इनको बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है? लगता है फिर उनका यही कहना है, अगर आपने मदरसा नहीं हटाए, अगर आपने दरगाह नहीं हटाई तो मैं वहाँ उसी के बाजू में हनुमान की मंदिर बनाऊंगा। देखिए मैंने फिर वो आपको कहा, ये ऐसे जो बाहर के आए हुए बंदर है ना, इनके टिप्पणी से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इस्लाम अपने आप में पाक रिलीजियस है, एक इतना
स्प्रेड इट डेंस। हमारी देखा जाएगा तो 54 इस्लामिक कंट्रीज है, इनके बोलने से एक छोटा सा मुमरा क्षेत्र को हिला सकते हैं, हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी इबादत को तो ये खलल नहीं पैदा कर सकते। ये बात तो आपकी पक्की है कि मुमरा शहर भी यही कहता है अविनाश जाधव हमें कहीं डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, अविनाश जाधव की कोई न्यूज नहीं बनानी चाहिए, अविनाश जाधव का कहीं पर बात ही नहीं करना चाहिए। लेकिन इतनी बातें हो चुकी है, उससे वो एकदम फूला समाया नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं से बहाने ढूंढता है और फिर मुमरा घुसता है। देखिए, मैंने आपको थोड़ा देर पहले कहा कुछ बेगैरत लोग होते हैं जो मुंह उठाकर आ जाते हैं, तो वो उन बेगैरतों में से है वो। इन शॉर्ट यही कहूंगी कि उनको इतना ह्यूमिलेशन करवाना बहुत पसंद है। ह्यूमिलेट करवाना अगर उनको कोई सीखना है किसी को तो अविनाश जी से यादव से सीखे, क्योंकि जब देखो जब वो बेइज्जत होते चले जाते फिर आते हैं, तो मेरे समझ में नहीं आता। इसीलिए फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करना चाहती थी आपके चैनल के माध्यम से। मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि ये हिंसा फैलाने वाला काम है, और मैं अपने हिंदू भाइयों से बहनों से, मुस्लिम भाइयों बहनों से और अदर रिलीजियस के जो 0% है, सिख भाई बहनों से, क्रिश्चियन भाई बहनों से और भी कास्ट के लोग से बोलूंगी कि ये छोटे से मुद्दे से आपस में चिंगारी फैलाने वाला काम मत करिए। कई जगह पर हो रहा है, इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि लोग आपस में हिंसा रखना चालू कर चुके हैं, तो ये हिंसा ना हो। और ये अविनाश जैसे एक छोटे से मुद्दा, एक जैसे सर्कस के बंदर होते हैं वैसा प्ले रोल करते हैं मुमरा में आके, तो वो प्ले रोल का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाना चाहिए, समझे। वो उससे मुमरा को इम्पैक्ट नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा, बट आपस में सबके अंदर शांति बने रहे, हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों में, नॉन मुस्लिम भाइयों बहनों में प्यार बना रहे। जैसे हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी निकले थे, भारत जोड़ो एक कॉन्सेप्ट यही था कि लोग जुड़े, उसमें ये नहीं बोला था कि हिंदू जुड़ो सिर्फ या मुस्लिम जुड़ो, उसमें भारत जोड़ो, भारत में सब आ चुके हैं। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है, हम बहुत शांति से चलना चाहते हैं। बाकी वो जो करते हैं उनको करने दीजिए, उनकी टिप्पणी से फर्क नहीं पड़ता, बट एक सर्कस के बंदर वो बन चुके हैं और उनको वो अपनी कर्तव्य दिखाने का शौक है, तो बार बार आए, बेइज्जत हो और जाए बस। फिर वापस वो यही बोलेंगे कि किसी के बाप का नहीं है मुमरा शहर। जिसको कुछ करना आता ही ना हो, मैंने आपको बोला, जिसको कुछ करना ही ना आता हो, जिसको कोई और सब्जेक्ट दिखता ही नहीं, वो अध्यक्ष मनसे पार्टी के बाहर, मोदी जी भारत को परेशान करके रखे, भारत की इकोनॉमी गिरा चुके, अमित शाह, मोदी, योगी आदित्यनाथ ने सीएम बन के पूरा यूपी को बर्बाद करके रखा है उन्होंने। मोदी जी पूरे हिंदुस्तान की जनता को परेशान करे, और अविनाश यादव एक छोटा सा मोहरा है मनसे पार्टी के, तो वो सोचते हैं कि मुमरा को डिस्टर्ब करे। तो ऐसा नहीं है, मुमरा डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। मुमरा को अगर मुमरा को बनाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन होता तो लोग आपकी बात सुनते हैं। आपने तो राई बराबर काम नहीं किया है मुमरा के लिए, तो आप किस हिसाब से मुंह उठाकर आते हो मुमरा को एडवाइस देने या मुमरा को चेंज ऑफ व्यू करने के लिए।